हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है शब्द। हिंदी व्याकरण पार्ट 2, इसका नाम हो गया शब्द विचार। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, पिछला वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़े, वर्ण के बारे में विस्तृत चर्चा की हम लोग, और आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं शब्द के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही बताया हमने, ये जो वीडियो आपको मिल रहा है यूट्यूब पर, जितने भी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, ये आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक और बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीटेट हो गया, स्टेट हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सब काम आने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो इसको किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है। 5-10 नंबर पूछता है, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको 50% पूछता है आपका व्याकरण। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं जहाँ सभी को काट जाए, 0 से लेकर 0 से लेकर शिखर तक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले शब्द के बारे में। आइए तो बिना देर किए आज हम लोग पढ़ते हैं शब्द क्या होती है, शब्द विचार क्या है। आज हम लोग इसके बारे में परिभाषा और इसका परिचय जानेंगे और इसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए, शब्द होता क्या है समझिए, ध्यान दीजिए। शब्दों के स्वरूप, रचना, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग का अध्ययन शब्द विचार कहलाएगा। शब्द विचार, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द और विचार दोनों अलग चीज़ें हैं। ये जब दोनों मिलती हैं तो शब्द विचार बनता है। और ये शब्द क्या होती है? वर्णों का एक सार्थक समूह, वर्णों का एक सार्थक समूह जो होता है वो शब्द कहलाता है, जिसका कोई ना कोई एक अर्थ हो। जैसे सार्थक और निरर्थक जो पढ़ते हैं, जिसका अर्थ नहीं है वो भी एक शब्द है, जिसका अर्थ है वो भी एक शब्द है। यहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, तो शब्द के भी भेद हो जाते हैं, अर्थ के आधार पर भी सार्थक निरर्थक, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा यूँ नहीं कर सकते हैं कि वर्णों का एक सार्थक समूह को शब्द कहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वर्णों के समूह यानी वर्णों के मिलने से किसका निर्माण होगा? शब्द का निर्माण होगा। तो इसका एक एग्जैक्टली परिभाषा हम ये नहीं कर सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे, नहीं। वर्णों का एक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही बात बताया गया शब्द विचार के बारे में। शब्दों के स्वरूप, इसकी रचना, इसके भेद, उत्पत्ति और इसकी प्रेरणा का अध्ययन ही शब्द विचार कहलाता है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, शब्दों की रचना और उत्पत्ति, शब्दों का प्रयोग, उपसर्ग पढ़ते हैं, और इसकी महत्वपूर्ण बातें थोड़ी इसमें थोड़ी बातें हम लोग जानेंगे। उपसर्ग पढ़ते का अलग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें से थोड़ी बातें पढ़ेंगे। जैसे राम एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, अगर राम भी लिख रहे हैं तो भी एक शब्द है, मार भी लिख रहे हैं तो भी एक शब्द है, घर भी लिख रहे हैं तो भी एक शब्द है, रग भी लिख रहे हैं तो भी एक शब्द है। हालांकि ये एक सार्थक शब्द हो गया, ये भी सार्थक है, ये एक सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कलम लिख रहे हैं, ऐसे को मकल लिख देंगे, मलक, तो ये एक निरर्थक हो गया, एक सार्थक हो गया। तो ये भी शब्द ही है, ये भी क्या है? शब्द ही है। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक, विद्यालय, सुंदर, खेलना, अच्छा, शीघ्र आदि, ये सब क्या हो गए? शब्द का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, अब पढ़ते हैं शब्द के बारे में। शब्द है क्या? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द का, ध्यान दीजिए यहाँ पर सार्थक समूह आया। आपको पिछले ही स्लाइड में आपको बताया कि सार्थक लगा देने से शब्द का क्या हो जाता है? परिभाषा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। कारण क्या है कि आपके मन में एक बात आएगा, सर आपने अभी कहा कि किसी का अर्थ भी नहीं होगा, वो भी शब्द है, जिसका अर्थ हो रहा है वो भी शब्द है। तो सर आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। दो या 2 से अधिक वर्णों के साथ समूह क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ध्यान दीजिए, तो जिसका अर्थ नहीं भी होगा वो भी शब्द में है, जिसका अर्थ हो रहा है वो भी शब्द में है। हालांकि यहाँ परिभाषा आपको दिया हुआ है तो हम इसके अनुसार पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ध्यान दीजिए आगे, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। वर्णों के सार्थक मेल से जो ध्वनि बने और जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। इसका कोई अर्थ होनी चाहिए तब ये शब्द बन रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो भी तो शब्द है, आपको बताया है। इससे अर्थ के आधार पर इसके भेद बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे बात को। ध्यान दीजिए, वर्ण से शब्द बनाने की प्रक्रिया जैसे देखिए, व्यंजन वर्ण, वर्ण होता है व्यंजन और स्वर, मेल सार्थक समूह,
अर्थपूर्ण ध्वनि, जैसे क र म प अ आ, ये सब दिया हुआ है, ये स्वर व्यंजन दोनों है इसमें। अब ये जब जुड़ा, जब इसका मेल हुआ, इसमें से ले लिए हम रा, इनसे र ले लिए, आ की मात्रा ले लिए और म ले लीजिए, र आ की मात्रा और म जुट रहा है तो बन जाएगा आपका राम। तो ये शब्द बन गया, यह अर्थपूर्ण ध्वनि हो गई, शब्द राम हो गया। इसका ये मेल हो रहा है र आ की मात्रा म, और यहाँ पे ये वर्ण है। तो जब वर्ण जुड़ते हैं और एक अर्थपूर्ण ध्वनि का निर्माण करते हैं, ये सब क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। उदाहरण में जैसे राम है तो र आ की मात्रा म राम, घ र घर, माता म आ की मात्रा तो आ की मात्रा माता बन गया। पुस्तक विद्यालय शिक्षक, है कि नहीं? जब वर्ण आपस में मिलकर कोई अर्थ प्रकट करते हैं तो अब शब्द बन जाते हैं। उदाहरण यहाँ पर और दिया हुआ है चित्र के द्वारा, लड़का ल र क आ की मात्रा लड़का, यहाँ पर पुस्तक प उ की मात्रा श त क पुस्तक, घर वृक्ष शिक्षिका विद्यालय। शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये एक शब्द होता है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अभी आपको बताए हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। यहाँ पर दो भेद दिया हुआ है, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जैसे जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द। जब वर्ण मिलने के बाद कुछ सार्थक शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक वो शब्द होते हैं। जैसे घर हो गया, पुस्तक हो गया, ये कोई ना कोई सार्थक है, इसे कोई ना कोई मतलब है। पानी शिक्षक, लेकिन टप झप पप लप धप, इस तरह से देखा जाए। जैसे है कप, कप कहेगा पक, इसका बन गया पक, टप इसका बन गया पट, है नहीं? मतलब कुछ भी अटांग पटांग कुछ भी लिख रहे जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं लिखे। निरर्थक, जिसका कोई, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वो निरर्थक कहलाएगा। तो शब्द का अर्थ के आधार पर दो भेद, शब्द का अर्थ के आधार पर दो भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद, सार्थक और निरर्थक, जैसे कि आपको यहाँ पर समझाया गया है। समझिए इसकी विशेषता क्या है? इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करने पर पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षक, मैं एक शिक्षक हूँ, वहाँ पानी है, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरा घर बहुत सुंदर है, 5 ताला मेरा घर है। नहीं भैया, ऐसा बात नहीं। राम विद्यालय जाता है, यह वाक्य पूर्ण अर्थ देता है। राम विद्यालय जाता है, यहाँ पर अर्थ क्या दे रहा है? पूर्ण अर्थ दे रहा है वाक्य। इस वाक्य में जितने भी शब्द है इसका कोई ना कोई पूर्ण अर्थ है, इसलिए ये सब सार्थक हो गया। और इसमें इन शब्दों को कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इनका वाक्य में प्रयोग करने पर कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता है, ये केवल ध्वनि मात्र होते हैं, ये केवल ध्वनि मात्र होते हैं। उदाहरण के लिए टप झप पप आदि, कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक शब्द हमारे विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं, जबकि निरर्थक केवल ध्वनि के रूप में बोले जाते हैं। इसका केवल ध्वनि के रूप में बोले जाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, देखिए मेरा घर है, टाइल्स लगा हुआ, लेकिन हम धनिक आदमी नहीं है, गरीब झोपड़ी वाला घर है मेरा, न टाइल्स है। अब बारिश आएगा तो सीधा पानी घर में आता है, और नीचे टाइल्स पर हम लोग उसको पोछा मारते हैं, है ना। बहुत गरीब आदमी हम लोग। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है कि नहीं। रचना के आधार पर शब्द के भेद। अभी हम पढ़े अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। अब है रचना के आधार पर शब्दों के, रचना जिसको बनावट या संरचना कहते हैं। सुनिए, बनावट या संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए जैया हम थार खरीदेंगे, 5 ताला बिल्डिंग बनवाएंगे, वो दोनों अपना पड़ीदार लोग के द्वार के सामने पेट्रोल भरवा के, डीजल भरवा के एक्सेलेटर दाबेंगे, ताकि धुआं हमारा पड़ीदार लोग तन लगे, तो लोग भी तन से धुआं जाए, है कि नहीं पड़ीदार लोग। ध्यान दीजिए, इसमें है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और ये संभव कैसे है? आप लोग मेरा वीडियो खूब से खूब देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा,
है कि नहीं। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा चैनल ग्रोथ होगा, इससे हम कुछ पैसा कमाएंगे तब ना थार खरीदाएगा, अब 5 तला बिल्डिंग बनवाएंगे, अब बच्चा सब के बीच में कुछ फ्री में बांटेंगे। नहीं, बहुत दयालु व्यक्ति हैं हम, है नहीं। तो शब्दों की बनावट या रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, इसके 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ क्या होते हैं इसको समझिए। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंड अलग अलग हो, अलग अलग होने पर कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द। जैसे घर, घर को अलग करते हैं तो घर, कोई अर्थ ही इसका नहीं निकलेगा। जिसको अलग अलग करने, जैसे ना आको नाक, ना को कोई अर्थ नहीं। हाँ अथो, प पर्वत, फ र की मात्रा, आधा र की मात्रा, ब व, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा अलग अलग करने पर। तो जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक, जिनका कोई अर्थ निकलता है, इसको तोड़ने पर कोई अर्थ निकले, उसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय को विग्रह करेंगे तो विद्या जोड़ा ले, विद्या एक अलग अर्थ हो गया, आलय माने घर हो गया। देवालय, देव जोड़ा ले, देवताओं का घर। पुस्तकालय, पुस्तकालयों का घर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। जलपान, जल का पान। तो यहाँ पर अलग अलग देखिए, विद्यालय पढ़ने का स्थान, देवतालय देव का स्थान, पुस्तकालय पुस्तकों का स्थान, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख, जलपान यानी जल का पानी। यहाँ पर अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं था और यहाँ पर इसका अलग अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों के खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले वे यौगिक कहलाएंगे, और जिन शब्दों के अलग अलग अर्थ करने पर कोई अर्थ ना निकले वे लोग रूढ़ कहलाएंगे। और जिन शब्दों का कोई विशेष अर्थ हो, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जिनका कोई अलग ही अर्थ हो, जैसे पंकज, इसका अर्थ होता है कमल। जैसे राकेश, मेरा नाम राकेश है, राकेश का माने कि परिवाची शब्द होता है चंद्रमा। कितना सुंदर, हम राकेश हैं, यानी हम चंद्रमा का परिवाची शब्द है। पंकज, इसका अर्थ क्या हो गया? कमल। जलज यानी कि कमल। दशानन यानी कि रावण। नीलकंठ यानी कि भगवान विष्णु। चतुर्भुज यानी कि विष्णु जी, है कि नहीं। तो जिनका कोई अलग, त्रिभुज, त्रिभुज कह रहे हैं, और ये त्रिलोक, त्रिलोकी, चंद्रशेखर, चक्रपाणी या बीना पानी, हंसवाहिनी, एक दंत, है कि नहीं। तो इनका एक अलग अर्थ निकल रहा है। एक दंत करने से गणेश जी आ गए, मूषक वाहन करने वाले कहे तो गणेश जी आ गए। एक और कहिए गौरी नंदन, फिर आ गए गणेश जी। बहुत सारा ऐसा नाम है जिनको कहने से एक अलग अर्थ निकल रहा है। चक्रपाणी कह रहे तो विष्णु जी आ रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहे हैं तो जिनके शेखर पर चंद्रमा बने, शिखर पर शंकर जी आ रहे हैं। पीताम्बर, जिनका पीला वस्त्र हो, विष्णु जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अर्थ, तो जो शब्द कुछ अलग अर्थ देता है उसे योग रूढ़ कहेंगे। ध्यान से समझिए, जिनको तोड़ने पर कोई अलग अर्थ नहीं निकले रूढ़ शब्द, जिनको तोड़ने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकले यौगिक शब्द, और जिनका कोई विशेष अर्थ हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई। अभी आप शब्द के 2 भेद पढ़े, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद, सार्थक निरर्थक। बनावट या रचना के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, इसी चीज़ को लिख दिया गया है। अब एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। अब है रूढ़ शब्द। देखिए